दोस्तों, आज की कहानी का नाम है देखभाल। सर्रा, ये लो, मैं इकट्ठे 4-5 सूट ले आया। जो पसंद हो वो सिलवा लेना, बाकी वापस कर दूंगा। राकेश ने आंगन में बैठी सरला से कहा। अरे, आप तो लगता है कि सारी दुकान ही उठा लाए। मैंने तो सिर्फ 2 सूट लाने को कहा था। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुमको सब लेने हैं, बस पसंद करवाने के लिए ले आया। अब बुढ़ापे में क्या पसंद और क्या नापसंद। अच्छा मम्मी जी, बुढ़ौती में सूट पहनेंगी। रसोई में काम करते हुए रुचि के कान खड़े हो गए। दिमाग खराब हो गया है इन बुढ़ा बुढ़ियों का, जरा सा भी उम्र का लिहाज नहीं है। अभी कल ही मम्मी जी कह रही थी कि सूट बनवा लूँ तो आराम हो जाए, और आज पापा जी उनके लिए सूट भी ले आए। मैं बिल्कुल सही कहती हूँ कि पापा जी सचमुच बिल्कुल जोरू के गुलाम हो बन गए हैं इस उम्र में भी। बहुत जरा देखो आकर कौन सा सूट हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। सरला ने स्वभाव के अनुसार रुचि से को आवाज लगाते हुए कहा। आई मम्मी जी, मुझसे ही पूछा जा रहा है कि उन पर कौन सा सूट अच्छा लगेगा। शौकीनों तो कोई इनसे सीखे। मन ही मन भुनभुनाती हुई रुचि जबरदस्ती शब्दों में मिठास घोलते हुए बोली। मम्मी जी, आपने ये भी नहीं सोचा कि इस उम्र में आपके ऊपर सूट अच्छा भी लगेगा कि नहीं। क्या जरूरी है हर शौक पूरा किया जाए। रुचि का गुब्बारा ओठों पर आ ही गया। बेटा, तुम भी तो सूट पहनती हो, हम लोगों ने तुम्हें तो कभी नहीं माना किया। और हाँ, जरूरी तो नहीं है कि हर चीज शौक के कारण ही पहनी जाती है। कभी कभी मुझे भी कुछ पहनने की मजबूरी आ जाती है। सरला से पहले राकेश भी बोल पड़े। ऐसे भी क्या मजबूरी है पापा जी। रुचि फिर से चिनकते हुए बोली। बेटा, अनजान तो नहीं हो तुम, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि तुम्हारी मम्मी से एक तो अब साड़ी संभाली नहीं जाती, दूसरी उसको आसानी से बांध नहीं पाती, और तीसरी साड़ी धोने में भी उसको दिक्कत आती है। तुमने 1-2 बार धोने के लिए कहा तो तुमने साफ मना कर दिया। अगर मैं धोता हूँ तो तुम सब सहेलियों के सामने मेरा मजाक उड़ाती हो कि पापा जी तो मम्मी जी की बीमारी के बाद बुढ़ापे में बिल्कुल चोरों को गुलाम हो गए हैं। और मैं भी ये सुनी सुनाई बातों से नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए सरला की आराम सबसे ज्यादा मायने रखती है। बस इसलिए उसके लिए सूट ले आया। बल्कि ये काम तो तुमको करना चाहिए कि सास की परेशानियां समझते, लेकिन तुम लोग तो उनके सुख दुख से ही क्या लेना देना। कहते कहते राकेश की आंखों आंसू से आ गए। करीबन साल भर पहले ही सरला पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। बेटे बहू दोनों ही हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे नहीं होगी, इनकी सेवा कोई नौकरानी रख लीजिए। लेकिन राकेश ने सरला की सेवा का बड़ा बीड़ा खुद उठा लिया। तुम लोगों से परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी जीवन संगनी है, मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। उसकी देखभाल की जिम्मेदारियां हमारी है। और राकेश की दिन रात की अथक सेवा से वो भी ठीक तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब तो रुचि से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, और वो चुपचाप रसोई में चली गई और राकेश दर्जी को सूट सिलवाने के लिए देने चले गए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।